इट्स मंडे मॉर्निंग। अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था। इट वाज अबाउट एंजाइटी एंड डिप्रेशन। मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग इनटू नाउअडेज। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है। सो मैं कोई अलग तो हूँ नहीं, तो आई बीन थ्रू दैट फेज। सो आई थॉट क्यों ना शेयर करूँ माई एक्सपीरियंस विद दैट एंड हाउ आई केम आउट ऑफ इट। तो मैं कैसे बाहर निकला उससे। मेरा मानना है, नेवर अवॉइड इफ यू फील कि आपको एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है, तो नेवर अवॉइड विजिटिंग अ डॉक्टर। टेक डॉक्टर्स एडवाइस, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। लोग अवॉइड करते हैं एज्यूमिंग दैट कि क्या दुनिया सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे कि एक साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, पागल हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज, इसको मैं बीमारी तो बोलूँगा नहीं, बिकॉज फॉर मी ऑल्सो it was 1 or 2 session with a psychotherapist, and post that I realized that it is no one but me who is going to help myself to come out of it. तो खुद को ही बाहर निकालना। For that, one thing which I did and which has helped me is resistance training. Resistance training, लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी बनाने के लिए और उसके पर्पज से आता है काम, बट लेकिन हाँ, ये उसके अलावा भी बहुत चीज़ों में काम आता है। मेंटल हेल्थ में तो बहुत ही ज़्यादा। अब इसका एक बहुत छोटा सा वो है कि अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल मेल में थोड़ा ऊपर जाता है, एंड लो टेस्टोस्टेरोन लेवल हैज़ बीन प्रूवन टू बी वन ऑफ द रीज़न फॉर डिप्रेशन. So in male definitely it boosts your testosterone level, and in female क्या होता है कि आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करता है, तो that helps to fight that mental instability and all. दूसरा फ़ायदा क्या है कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपका फोकस फॉर दैट मोमेंट ऑफ टाइम, जब तक आप वो एक्सरसाइज कर रहे हो, इट्स कम्प्लीटली ऑन लिफ्टिंग वेट्स प्रॉपरली। अगर आप उसको सही तरीके से कर रहे हो तो टेक अ ट्रेनर्स हेल्प, अगर आप नए हो तो। सो दैट हेल्प्स यू टू स्टे वेरी फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। आप उस मोमेंट पे फोकस रहते हो तो योर माइंड गेट्स डाइवर्टेड। अगर इसकी बजाय अगर मैं बोलूँ कि एक्टिविटी कोई भी करो तो थोड़ा बहुत हेल्प होता है, लेकिन आप अगर कार्डियो करते हो, यानी वॉक कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, बट योर माइंड विल नॉट वर्क एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. Will keep on thinking about the things that you should avoid. आपको avoid करना चाहिए, because depression is what? Depression is thinking about the same thing again and again and feeling that nothing is going right in your life. तो लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, आप जो भी कर रहे हो लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, हर तरफ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी दिखती है. सो आप अगर वॉक कर रहे हो या साइकिलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो इस टाइप की एक्टिविटी, तो उस केस में क्या होता है कि आपका माइंड फ्री रहता है, वो बहुत ऑक्यूपाइड नहीं होता है, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचता रहता है. प्लस क्या होता है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो उस समय तो डोपामिन लेवल आपका थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है. जैसे ही वो खत्म होता है तो नीचे आ जाता है. वेयर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक तो आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है फॉर दैट मोमेंट ऑफ टाइम. दूसरा क्या होता है कि जब आपके मसल्स डेवलप होते हैं, यानी मसल ब्रेकडाउन होता है, रिपेयर होता है, तो ये एक लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देता है. लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है इन द सेंस कि आपको अंदर से एक बहुत ही फील गुड फैक्टर लेटर ऑन भी देता है. प्लस दूसरा क्या होता है कि इससे आपको रिजल्ट्स दिखते हैं. जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में आपको इससे रिजल्ट्स दिखेंगे. रिजल्ट्स इन कि आपके फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आएगा. अगर आपके फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आता है, दैट गिव्स यू अ फील गुड फैक्टर फॉर योरसेल्फ. तो आपको एक फील गुड फैक्टर भी देता है वो. अब अगर वो फील गुड फैक्टर आती है तो डेफिनेटली आपको अंदर से एक फीलिंग आनी शुरू होती है कि नहीं, देयर इज नॉट एवरीथिंग व्हिच इज रॉन्ग, देयर आर थिंग्स दैट इज गोइंग राइट आल्सो इन योर लाइफ. सो अगर आप मेरी मानोगे तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक अच्छा टूल बन सकता है, अपार्ट फ्रॉम योर मेडिकेशन एंड ऑल, टू कम आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन, एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन. जब भी मुझे लो फील होता है या मुझे ये लगता है कि नहीं, या थॉट प्रोसेस मेरी नेगेटिव तरफ जाती है, नेगेटिविटी की तरफ जाती है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हिट द जिम दैट डे.
and try to focus completely on my workout, मैं जो कर रहा हूँ, and उसके बाद मेरे को लगता है थोड़ी देर बाद मतलब I forgot that thing for a period of time. मैं उसके समय भी, वर्कआउट समय भी, उसके बाद भी बहुत देर के लिए वो भूल जाता हूँ कि ऐसा कुछ चल भी रहा है, and that gives me a good inner satisfaction, you can say, एक inner satisfaction मिलती है. So this is a personal experience that I've been sharing. और सिर्फ यही नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ने मुझे बहुत चीज़ों में हेल्प किया है. It has helped me in coming out of addiction also. It has helped me with anxiety and all also. So this is something that can help you people also if you feel that way. अगर आपको लगता है तो. इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि जब हम उस स्टेट में होते हैं तो हम कुछ करना नहीं चाहते. तो सबसे बड़ा इसका जो पहला स्टेप है कि आप उस मोमेंट में, उस मूड में आप एटलीस्ट जिम को हिट करें. शेयर करो अपने दोस्तों से, जहां आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर करो उनसे. एंड स्टे हेल्दी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड. आपको हेल्दी खाना पड़ेगा, आपको हेल्दी रहना पड़ेगा. लाइफ इज़ वेरी फास्ट नाउअडेज. एवरीवन इज़ रशिंग टुवर्ड्स, आई डोंट नो व्हाट, बट एवरीवन इज़ रशिंग टुवर्ड्स, आई थिंक सो, कि एक अच्छा लाइफ जीने के लिए, बट वो एक्चुअली हो नहीं रहा है. सो फॉलो करो. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस की मैं शेयर करूँगा, या फिर अपने जानने वालों के एक्सपीरियंस की शेयर करूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें करने से ही लाइफ बदल सकती है. थैंक यू. डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब.